नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में एक बार फिर से किसानों को लेकर बात होगी और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हम किसान हितैषी कदम उठा रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर वार कर रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सरकार जो काम कर रही है, जिसमें एमएसपी बढ़ाया गया रबी की 6 फसलों का, इसके अलावा इससे पहले भी हमने बात की थी कि गन्ने के जो दाम बढ़ाए गए हैं क्या वो काफी है। तो आज किसानों का जो मुद्दा उठाया है उसमें सवाल क्या कुछ रहेंगे देश की आवाज में, उस पर भी नजर डालते हैं। तो 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया और गन्ने के दाम देश में सबसे ज्यादा हैं कि कल भी हमने देश की आवाज में गन्ने के दाम को लेकर चर्चा की थी, लेकिन आज ही चर्चा और आज ही सवाल इसलिए क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से दावा आज किया गया है कि सरकार ने, केंद्र ने 6 फसलों के दाम बढ़ाए हैं। ये अपने आप में किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बेहतरीन पहल है। दूसरा, उनकी ओर से कहा गया कि गन्ने के दाम बढ़ाकर देश में सबसे ज्यादा गन्ने के दाम कर हरियाणा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में अपनी भूमिका, अपना हिस्सा अदा किया है। विपक्ष लेकिन सरकार को घेरा है। विपक्ष एमएसपी के दाम को लेकर भी कहता है कि ऊँट के मुंह में जीरा है और बाकी तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाता है। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, विपक्ष और सरकार के बीच में आपकी राय क्या है? सरकार के जो दावे हैं और विपक्ष के जो आरोप हैं उसमें आमजन क्या सोचता है, ये जानने का प्रयास कर रहा है। खबरें अभी तक इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या विपक्ष सही मायनों में अपनी भूमिका अदा कर रहा है किसानों को लेकर, या फिर केवल सरकार पर सवाल खड़े करने के लिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है? और क्या महंगाई के हिसाब से जो 6 फसलों का एमएसपी बढ़ा है वो सही है या फिर कम है? आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? आप फोन कीजिए, आप अपनी राय हमसे साझा कीजिए। देखें, हमसे साझा कीजिए, क्योंकि सरकार और विपक्ष, क्योंकि आज के मुद्दे पर विपक्ष भी एक बड़ा फैक्टर क्या आप मान सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन्हें भी हम लेकर चल रहे हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है किसानों के मुद्दों को लेकर। तो एमएसपी कितना काफी है, क्या संतोषजनक है? और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या विपक्षी पार्टियां जब सरकार में होती थी वाकई किसानों का भला किया गया? आपकी राय क्या है? आप फटाफट फोन उठाइए और हमसे अपनी राय साझा कीजिए। प्रेम चेन्नई से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। प्रेम, क्या सोचते हैं आप, क्योंकि सीएम ये दावा कर रखे हैं हरियाणा के कि आय दोगुनी होगी और उसी दिशा में हम जा रखे हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष का क्वेश्चन और इनका बढ़ाने का क्वेश्चन तो सबसे पहले उठता ही नहीं है। जब उनकी 3 मांगे जो ये संतुष्ट नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार, तो उससे कोई नियम ही नहीं बनता है। दिया गया है बीच में तो पंजाब को लेके, और उन्होंने बढ़ा दिए क्या उन्होंने अपने घर से थोड़ी बढ़ा दिए। और किसानों को बढ़ाने के लिए तो अभी किसानों की जो है उसमें एक चीज करके लिखित में उनको दे दिया जाए कि भाई ये एमएसपी पर ये इतने रहेंगे, दुगनी कर दी जाएगी। कब दुगनी करने की इन्होंने 2 साल से बात कर रहे हैं, दुगनी कर देंगे मैम, कब कर देंगे? 2032 में जाके दुगनी कर देंगे तो क्या आनी जानी होगी? सड़कों पर इनको बैठा रखा है, इनका मामला सुलझाते नहीं है। आज खट्टर साहब की ताकत है जाके सीएम साहब से बात करे कि साहब हमसे हरियाणा में झमेला कर रखे हैं, सर आप आके बीच में बोलिए, कम से कम करिए, अमेरिका का दौरा रद्द करिए, किसानों का सल्टा के अमेरिका चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है उनको? मैम ये सब विपक्ष करता है। या हम अगर अगेंस्ट बोलते हैं सरकार के तो विपक्ष हो गए, अगर हम फेवर में बोलते हैं सरकार के तो हम उनके साथ हो गए। ये तो कोई बात नहीं बन रही है मैम। ये लोग आज से 3 महीना पहले, 4 महीना पहले बढ़ा सकते थे, 5 महीना पहले बढ़ा सकते थे, अभी बढ़ा रहे हैं इलेक्शन इसलिए, और 2-2 पैसा करके बढ़ाएंगे। कब तक बढ़ाते रहेंगे? ये गलत काम कर रहे हैं मैम। और ये हरियाणा की बात में खट्टर साहब आ गए कि बीच में, कहाँ से आ गए खट्टर साहब? पूरे देश में हो रहा है मैम, ये कोई हरियाणा और पंजाब को लेके नहीं है। आप देखिए खाली यूपी के चुनाव में, मैं तो किसान भाइयों को बोलता हूँ कि ये और सब चीजें छोड़ दे, अपने कानून पर जो चीज उनकी मांग है वो अड़े रहे, और नहीं तो ये वोट उसको दे जो इनकी सरकार इनकी मांगे को कर सके। और नहीं तो ये वोट की राजनीति खाली अपना लेंगे
तो ये बीजेपी वाले नतमस्तक हो जाएंगे इनके सामने मैम, और ये देश की हालत सुधर जाएगी। किसानों का झमेला लेके देखिए मैम, चारों तरफ महंगाई है, चारों तरफ बेरोजगारी है, जनता को इतनी तकलीफ हो रही है, उसके लिए क्यों नहीं सरकार समझ रही है कि एक एक मुद्दा सुलझाए। खाली वो इधर की बात उधर की बात, ये शिलान्यास कर दे, वो शिलान्यास कर दे, यहाँ घुमाए, ये कर ले, तालिबान की बात कर दे, मोर्चे की बात कर दे। मैम इसमें क्या जी प्रेम, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने विस्तार से अपनी बात कही। कैप्टन जसपाल रोहतक से जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब स्वागत है। आज के मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हाँ ज्योति, बहुत एक तो राय ये है कि आपकी इतनी मजबूत चैनल भी अच्छा आप लोग बीच में रिलैक्स कर लेते एक टॉपिक ऐसे ले लेते हो जिसमें जो है ना बोलना, वो सिर्फ आप लोगों को रिलैक्स कराने के बराबर होता है। आप देखिए, अपोजिशन नाम की चीज नहीं है। सिर्फ जिस पार्टी ने किसानों को दगा दिया हुआ है वो है जेजेपी। हो सकता है उनके अपने घरेलू कोई बंटवारे के ऊपर कोई वो हुआ होगा, पर किसानों ने जेजेपी को कब धोखा दिया? अगर जेजेपी वाले अपना वो नहीं समझेंगे, वो सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जहां तक एमएसपी का सवाल है, आपको पता है कि ना तो स्वामीनाथन कमीशन के फार्मूले के मुताबिक है, ये खुद कह रहे हैं हमारे पहले गन्ने के रेट सबसे 50 रुपए ज्यादा होते थे, अब वो सिर्फ 2 रुपए रह गए, और एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। ये तो रिमोट कंट्रोल से जो कांग्रेस का फार्मूला था ना, 10 जनपद से रिमोट से चल रहे हैं, ये कठपुतलियां हैं। ना इनके पीछे कोई एमएलए है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना सरकार चलानी आती है, बस एक दूसरे का धन्यवाद किया और दुनिया को पागल बनाते हैं। जी बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपने अपनी बात कही और राय रखी है देश की आवाज में। ओम प्रकाश कैथल से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी क्या राय है, बताइए। हाँ मैडम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सा मैं सुनता हूँ बार बार के ये लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मतलब राजनीति होती क्या है? राजनीति का मतलब होता है डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसका मतलब ये होता है कि राजनीति में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो जनता की आवाज सुने। मगर इतने दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी आजीविका का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, उनके अस्तित्व का सवाल है। सरकार इसके बारे में कोई सुन ही नहीं रही। कभी इनको कुछ बोलते हैं, कभी लुटेरे बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मगर ये मेरे कौम है जिसके ऊपर सारे देश की ये रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये कमाते हैं, देश खाता है। इनको इस तरह इनकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कोई सोचता है कि ये थोड़े से लोग वहाँ दिल्ली यहाँ बैठे हैं, जनता इनके साथ जुड़ी हुई है, हर एक किसान की हमदर्दी इनके साथ है। तो सरकार को इनके जज्बात से खिलवाड़ नहीं करके इनकी मांगों को मान लेना चाहिए, ताकि ये अपनी मांगे मांग के अपने बच्चों का भविष्य जीवन पालन कर सके। अब राजनीति तो सरकार खुद कर रही है। कोई पंजाब में अगर 40 रुपए बढ़ाता है तो ये भी साथ के साथ बढ़ाए, ताकि लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम किसान हितैषी है। मगर किसान हितैषी तो है कि आमदनी दुगनी की बात कर रहे हैं। मैडम जी, दुगनी आमदनी तब होती है जब उसका बेस पॉइंट लेके, उसका एक खर्चा निकाल के, उसकी कीमतें उस हिसाब से बढ़ाई जाए, तब जाके आमदनी का पता चलता है कि डबल कितनी होती है। जिसको यही नहीं पता कि सिंगल आमदनी कितनी है, तो डबल के बारे में उनको क्या पता होगा। और जब भी कोई बजट, सरकारी नीतियां बनती हैं, बजट बनते हैं, उसमें किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए ताकि वो अपनी बात रख सके। क्योंकि मैंने तो आज तक देखा है कि जब भी कोई बजट बनता है, उद्योगपतियों को बुला लेते हैं और किसी को बुलाते हैं, मगर किसान और मेरे का प्रतिनिधित्व तो कभी सरकार में नहीं होने दिया। ना उनकी बात को सुना गया, ना उनकी बात को माना गया, ना उनकी सलाह को माना गया। उनकी सलाह ले तभी जाकर उनका भला होगा। बिल्कुल, किसानों की बात सुनी जाए, आपका ये कहना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है। और कुलदीप शिमला से जुड़ गए थे। कुलदीप, क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैडम लाइट चली गई मेरी, सॉरी जी, लाइट चली गई मैडम जी। कुलदीप जी, मैं मैडम जी ये बोलना चाहता हूँ इसके बारे में, क्या जो इसकी बढ़ोतरी जो क्या एमएसपी जो समर्थन मूल्य इन्होंने दिया, ये काफी नहीं है जी। और सरकार, हरियाणा सरकार पता नहीं अपनी इम्पोर्टेंस क्यों बना रही इसके बारे में, किसानों के बारे में ना। जैसे अगर सरकार चाहे तो यही मतलब स्पेशल सेशन बुला के, लोकसभा राज्यसभा बुला के वहाँ पे बिल को निरस्त कर सकती है और साथ में जो है क्या नाम इन किसानों को राहत दे सकती। पर ये सरकार बिल्कुल नहीं सोची इनके बारे में, और इनको मतलब टिकाने में तुरी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कुलदीप तंवर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही है। और अब तक जो लोग जुड़े हैं, अब तक जो दर्शक जुड़े हैं, वो सरकार को सुझाव दे रखे हैं। केवल कृष्ण जुड़े हैं हमारे साथ सिरसा से। स्वागत है आपका देश की आवाज में। हाँ जी,
हेलो जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या राय है आपके? हाँ, मेरी ये राय है, अभी आपका बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन एक मुद्दा जो देश का 1995 से लेकर आज तक पेंडिंग चल रहा है, उसकी किसी ने आवाज नहीं उठाई। ईपीएस 1995 पेंशन वालों के बारे में जी, ईपीएस 1995 जो पेंशन 1995 का मुद्दा आज तक लटका हुआ है, कोई भी चैनल उसकी आवाज नहीं उठा रहा। और हर साल हर रोज बुजुर्ग मर रहे हैं, 80 साल के, 95 साल के, 60 साल के, 65 साल के, ये इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाई गई। इसका क्या कारण है? चलिए केवल जी, आपने भी कहा तो हम आपकी भी आवाज उठाएंगे। हम सभी मुद्दे उठाते हैं, हमारा प्रयास ही कम से कम होता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे किसानों को लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जो सरकार ने हमारे MSP बढ़ाए ना जी, ये किसानों को एक दुख देने वाली बात की है, क्योंकि का कट्टा खादरा इन्होंने 700 से 800 रुपए तक की बढ़ोतरी अपने राज्य में की है जी। और जो रसोई गैस की बढ़ोतरी में लगभग 400 से 500 रुपए तक की है। और ये 12 रुपए बढ़ाकर गंडा रेट अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं। किसान तो इन्होंने खत्म कर दिया है। किसानों ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, वाटर कैनन पढ़ते हैं और जाते हैं, और आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कैसे अन्याय हो जाए किसानों के साथ। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही। आप भी देश की आवाज कार्यक्रम के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। रमन अम्बाला से जुड़ गए हैं। रमन जी, आप क्या कहेंगे, बताइए। मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये MSP का रेट बढ़ाया है, क्या सरकार इसको किसी किसान वार्ता में भी तो कह सकते थे जाके। अगर कहीं वार्ता, जैसे सरकार किसानों की वार्ता होती है, उसमें इसको पब्लिक करते बात को, तो शायद कोई अच्छा मैसेज आता, कुछ लोग उसको समझ पाते बढ़िया ढंग से। इन्होंने एक जुमला छोड़ दिया है और बता दिया एकदम कि हमने MSP बढ़ा दिया है कि शायद इससे किसान जो है इम्प्रेस हो जाएंगे। अगर यही बात किसानों के मन से कही जाती या किसी वार्ता में कही जाती सरकार और किसानों की, तो बढ़िया लगता है जी। किसानों को बताया जाता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही है, राय रखी है। रणवीर मान पानीपत से जुड़ गए हैं। मान साहब, आपकी क्या राय है, बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम जी, MSP हर साल बढ़ता है। जब विपक्ष सरकार में होता, विपक्ष भी बढ़ाता है, और अब मौजूदा सरकार भी बढ़ा रही है जी। मौजूदा सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसी बात नहीं है। किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है, ये भी बहुत कुछ कर रही है जी। अब लोग कहते हैं कि कृषि कानून पहली बार लागू हुआ, देश के अंदर 370 भी पहली बार खत्म हुई है, राम मंदिर भी पहली बार बना है, हर चीज, लड़ाकू विमान भी जो जिससे थर्राता है चीन, अब लड़ाकू विमान भी देश में पहली बार ऐसे बने हैं। तो जनता को संतुष्ट होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती। जो MSP किसानों को दिया, उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया मान साहब, आपने अपनी बात कही है। और रणवीर मान सरकार के कामकाज से, सरकार के फैसलों से बेहद संतुष्ट हैं। हालांकि उनकी ओर से कहा गया कि कोई भी पार्टी सरकार में हो, प्रयास रहता है कि बेहतरीन कर सके, जनता का भला कर सके। तो देश की आवाज में किसानों की हम बात कर रखे थे, जो फसलों के दाम बढ़ाए गए थे उस पर हम बात कर रखे थे। सवाल भी उसी से जुड़ा है, क्या ये काफी है, क्या इससे संतुष्ट होना चाहिए किसानों को, क्या ये संतोषजनक है। लेकिन क्यों ये मुद्दा उठाया कि हमने शुरुआत में भी आपको बताया, क्योंकि हरियाणा के CM मनोहर लाल दावा कर रखे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में तेज गति से बढ़ रहे हैं। सुने। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया MSP ये घोषित किया है। और MSP घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका MSP होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं। इसलिए जो नए MSP घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था
वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है। साथ ही हरियाणा में भी हम लोगों ने गन्ने का रेट, जो पहले से हमारी एक विशेषता रही है कि देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट ये हम देते हैं, इस बार भी हमने 12 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा करके इसको 350 रुपये से 362 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से तारीफ की गई है केंद्र की और धन्यवाद भी कहा गया कि गन्ने के दाम को लेकर भी उनकी ओर से जानकारी दी गई है। धर्मवीर सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ रोहतक से। आप क्या कहेंगे किसानों के विषय पर, आपकी क्या राय है? मेरी तो यह राय है जी, जब बैठते टेलीविजन में भाजपा की प्रवक्ता जाकर कह रहे 63,000 की और किसान 500 रुपये महीना दे के किसानों को बहुत बड़ा काम बता दे, सारा टेलीविजन रोड़ा दे दे किसानों की इतनी आय बढ़ा दी, इतनी आय बढ़ा दी, बहुत बड़ा कर दिया। 40 रुपये डीजल नहीं दिखता, पेट्रोल नहीं दिखता, गैस नहीं दिखता, हर घर में बढ़ा दिए इन्होंने। हर महीने चाहे गरीब हो चाहे आपको 5-7 हजार रुपये महीना तो ये बढ़ा दिए। 2,000 लेके लिए नहीं पड़ते। वो पात्रा बैठे जाकट पे रहे, वो 15,000 की जाकट बैठ के ये हमारे 500 रुपये को गिनते चले जा। अरे किसानों का बढ़ा के दिया, कम से कम भी 100 रुपये बढ़ने चाहिए थे गन्ने पर। मजदूरी है, हमारी औरत है, ऊपर ठावे 300 रुपये तो वही मजदूर ले लेंगे जी। हाँ, शुक्रिया धर्मवीर सिंह जी, आपने अपनी राय रखी है। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश असम से जुड़े हैं। स्वागत है कैलाश जी आपका, बताइए। ऐसा है जी, मैं तो ये देखो, मैं किसान हूँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी कि जो ये योगेंद्र यादव बैठे है ना जी, ये किसान नेता कब से हो गया? क्योंकि ये कल तक तो केजरीवाल के साथ अपने आम पार्टी का संस्थापक सदस्य है जी। ऐसे ऐसे आदमी किसानों का भला नहीं होने देते। अच्छा, हाँ जी, और तभी तो ये सारा काम हो रहा है, विपक्ष साथ में लग रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने अपनी बात कही है। विपक्ष किसानों की आड़ में राजनीति कर रहा है, सरकार के आरोप तो हैं ही। और कैलाश चंद्र को भी ये लगता है कि योगेंद्र यादव कब से किसान नेता हो गए, वो खुद की सियासत कर रखे हैं और विपक्ष भी किसानों के साथ मिलकर या फिर किसान आंदोलन की आड़ में सियासत कर रहा है। करण सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। क्या सोचते हैं आप किसानों को लेकर जो सरकार के दावे हैं और विपक्ष के आरोप हैं उस पर? ये सरकार बहुत बड़ा ढोल पीट रही है जी, 40 पैसे किलो गला बताए इनने जी। जी जी, रखिए अपनी बात पूरी कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। तो इनकी ओर से जो दाम बढ़ाया गया है, एमएसपी बढ़ाया गया है, उसे लेकर सवाल खड़ा किया गया है। सऊदी अरब से अब्दुल हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल जी स्वागत है आपका देश की आवाज में। जी जी, धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है, हर जगह हुई है। गैस सिलेंडर कितना सस्ता कर दिया है गवर्नमेंट ने, और फ्री में दे रहे हैं। बिजली नहीं, कनेक्शन जोड़ दिए हैं, खम्मा और तार पहुंचा ही नहीं है। ये इतना अच्छा सुविधा और कौन सरकार देगी? डीजल पेट्रोल इतना सस्ता कर दिए हैं, किसाने ऐश करें हैं जी। बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल कटाक्ष कर रहे थे सरकार पर, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? आप फोन कीजिए, आप हमसे साझा कीजिए अपनी बात को। क्या विपक्ष वाकई जो सवाल उठा रहा है और विपक्षी पार्टियां जब सरकार में होती थी तो क्या किसानों के लिए वाकई बेहतरीन काम किया गया, और अब जो सरकार कर रही है क्या वो किसानों के हितों के लिए किया जा रहा है? क्या बीजेपी सरकार और केंद्र की सरकार किसान की हितैषी है? और रबी की फसलों के 6 फसलों का जो एमएसपी बढ़ाया गया है या फिर हरियाणा में जो गन्ने का दाम बढ़ाया गया है, क्या वो काफी है? रमन अंबाला से एक बार फिर से जुड़े हैं। रमन, क्या कहेंगे आप? हेलो, टीवी की आवाज कम कर लेंगे रमन, उसके बाद आपका क्या कहना है बताइए। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी मैडम, अभी खट्टर साहब ध्यान दे रहे थे हमारे सीएम साहब के गन्ने की कीमत बढ़ाई गई है जी। हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ जी, तो मैडम गन्ने की कीमत बढ़ा देते हैं हर साल। जी रमन जी बोलिए। हाँ जी, लेकिन 5 साल तक जो है किसान जो है
मिल के बाहर जो है ना प्रदर्शन ही करते रहते हैं पैसे के लिए। कीमत तो बढ़ा देते हैं लेकिन जमींदारों को पैसा तो मिलता ही नहीं। जो लोग वहां परेशान होते हैं, ट्रालियां लेके रात रात 3-3 दिन लगा के वहां गन्ना घेर के आते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं पैसे के लिए, और 6-6 महीने पेमेंट नहीं होती उनकी। हर 5 साल, पिछली 5 साल की सरकार में भी और अब भी 3 साल में नारे लगा रहे हैं जमींदार। हर गन्ना मिल, सजादपुर में हमारे यहाँ गन्ना मिल है, वहां खड़े रहते हैं हर टाइम जमींदार। रेट ना बढ़ाने की बजाय रेट को लिमिट करके पैसा टाइम पे दे जाए जमींदारों को, ये हमारी एक अपील। समय पर भुगतान हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रमन, आप हमारे साथ जुड़े। मुकेश झज्जर से जुड़े। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है मैडम जी, ये जो मदारीपना है ये सरकार छोड़ दे। दाम बढ़ा रही है किसानों के फसल के, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? डीजल पेट्रोल के रेट से महंगाई बढ़े है, सिलेंडर पे सब्सिडी बंद कर दी, जो गरीब आदमी को बीपीएल परिवार को तेल मिलता था वो बंद कर दिया। तो आप बताओ ये गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? सरसों का तेल नहीं मिलता, 2 रुपए किलो गेहूं दे के कहते हैं बहुत कुछ दे दिया। कुछ समझो सरकार, अभी जो समाधान करें तब दुकान पे। बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपने अपनी बात कही है। तो सरकार पर सवाल तो खड़े किए जा रखे हैं। देखिए, आमजन उम्मीद भी सरकार से करता है और सवाल भी सरकार से ही किए जाते हैं। विकास यमुनानगर से जुड़ गए हैं। विकास, आपकी क्या राय है, आप बताइए। मैम, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा की फसलों के बात करते हैं या उनके रेट बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने गन्ने का रेट इतने देर से कम दे रहे थे, इतने सालों से कम दे रहे थे, तो अब उन्होंने बढ़ाया है और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने उससे 2 रुपए बढ़ा दिया है। ये तब उसके बारे में नहीं बोल रहे। और दूसरी बात, वहां पे जो कृषि नीति चल रही है, जो वहां पे उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, ये लोग उसके बारे में नहीं बोल रहे। जहां पे जमीनें जा रही हैं लोगों की, जिसपे किसानों के ऊपर दंड लग रहे हैं, उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है यदि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते, और यहाँ फिर लगा के चलिए उनके ऊपर जेल भी हो रही है उन किसानों, तो उनके बारे में ये कुछ नहीं बोलते लोग। जी, बहुत शुक्रिया विकास, आपने अपनी बात कही है। देवेंद्र हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए थे। देवेंद्र हुड्डा जी, क्या राय है आपकी, बोलिए। हाँ जी मैडम जी, बस मैं तो ये कह रहा हूँ ना, तो मैं किसानों का हमदर्द हूँ जी, और ना ही मैं मजदूरों का। मैं तो बस ये कि मेरी एक विचारधारा है, देश से जाति पाति भी खत्म हो जाएगी ना, इनके घरों में इन गरीब किसानों की और मजदूरों के लड़कों की शादी हो जाए, सब बराबर हो जाएंगे, जाति पाति भी खत्म हो जाएगी। मेरे तो ये विचार है मैडम जी। अच्छे विचार हैं आपके, बहुत शुक्रिया। आप जुड़े इस कार्यक्रम में। तो देश की आवाज में हमने किसानों को लेकर बात की। हालांकि काफी लोगों का ये कहना है कि सरकार की ओर से जो फसलों के दाम बढ़ाए गए हैं वो काफी हैं, संतोषजनक है, सरकार बेहतरीन कर रही है। तो कुछ लोगों की ओर से सरकार को सुझाव भी दिए गए हैं और जो दाम बढ़ाया गया है उसे नाकाफी बताया गया है काफी दर्शकों की ओर से। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।